नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग के बारे में। क्या है ये रीबैलेंसिंग, कैसे करते हैं ये रीबैलेंसिंग, एग्जाम्पल के साथ आज हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात आती है म्यूचुअल फंड में रीबैलेंसिंग होती क्या है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करना। जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अलग अलग एसेट में डिवाइड होता है, लेकिन टाइम के साथ यह एसेट अपनी वैल्यू बदलते रहते हैं। इक्विटी, डेट, गोल्ड और अदर एसेट का वैल्यू अप और डाउन होती रहती है। आप चाहे अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सबके लिए बहुत जरूरी है। अब हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। रीबैलेंसिंग से हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पोर्टफोलियो हमने अपना गोल या टारगेट को सोचकर बनाया था, उसी को मेंटेन कर कर चलना। मान लीजिए रोहन ने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, 6 लाख रुपए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करे, 4 लाख रुपए डेट फंड में इन्वेस्ट करे, यानी 60% पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया और 40% पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट किया। अब मान लीजिए 6 महीने बाद रोहन का पोर्टफोलियो में यह चेंजेस आए, इक्विटी फंड्स 6 लाख से 7 लाख 20 हजार रुपए हो गया और डेट फंड 4 लाख से 2 लाख 80 हजार रुपए रह गया। यानी अब इक्विटी फंड 60% से बढ़कर 72% तक हो गया और डेट फंड 40% से 28% ही रह गए। अगर रोहन ऐसे ही चलने दो तो उसका रिस्क परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसका 72% पैसा इक्विटी फंड में लगा हुआ है, जो कि उसका 60% होना चाहिए उसकी पोर्टफोलियो के अनुसार। तो अब उसे रीबैलेंसिंग की जरूरत है। तो अब रोहन 1,20,000 रुपए इक्विटी फंड से निकाल कर डेट फंड में निवेश कर देगा। इससे होगा क्या कि उसका पोर्टफोलियो दोबारा 60:40 में आ जाएगा, 60:40 की रेशो में आ जाएगा। इसकी वजह से रोहन का जो रिटर्न है वो बैलेंस हो जाएगा, स्टेबल रहेगा, वह इजिली अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएगा। रीबैलेंसिंग से रोहन अपने इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है। रीबैलेंसिंग का एक और फायदा है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीबैलेंसिंग के कुछ नुकसान के बारे में। रीबैलेंसिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे या सेल करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी होगी। रीबैलेंसिंग करते हुए आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म टैक्स हो। रीबैलेंसिंग में मार्केट टाइमिंग का भी रिस्क होता है। जब आप मार्केट की हाई पर सेल कर देते हैं और मार्केट की लो पर बाय कर लेते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, इससे आपके रिटर्न कम हो सकता है और रिस्क आपका बढ़ सकता है। पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन तक खराब हो सकती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए रोहन ने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जब मार्केट हाई पर थी, लेकिन उसके रिटर्न कम हो गए क्योंकि मार्केट में करेक्शन आ गया। मार्केट टाइमिंग रिस्क को कम करने के लिए रेगुलर रीबैलेंसिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स और इमोशनल डिसीजन लेना अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ओवर रीबैलेंसिंग भी कर देते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स जो हैं इफेक्ट करते ही करते हैं। रीबैलेंसिंग में इमोशनल डिसीजंस को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते ही करते हैं। कई बार आपके डिसीजंस इमोशंस बेस्ड भी होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, जैसे फियर बेस्ड डिसीजन, ग्रीड बेस्ड डिसीजन, एंजाइटी बेस्ड डिसीजंस, लॉस को क्विकली रिकवर करने के लिए डिसीजंस। तो हम कैसे पहचाने इमोशनल डिसीजंस को? जब हम डिसीजंस लेते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी से डर कर, अपने फाइनेंशियल गोल को भूलकर डिसीजंस ले लेते हैं, तो इन डिसीजंस पर काबू पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है
तो आपके रिटर्न्स भी स्टेबल रहते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है? जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली रीबैलेंसिंग करते हैं। रीबैलेंसिंग के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हैं या ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, आप गूगल सर्च करेंगे जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो जिसका टॉपिक है म्यूचुअल फंड लेने से पहले जरूर देखें, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि रीबैलेंसिंग करते हुए हमें उन बातों का भी ध्यान जरूर रखना है जो मैंने उन वीडियो में बताया है, जैसे ट्रैफिकिंग एरर, शार्पी रेशियो एटसेट्रा एटसेट्रा। उस वीडियो को बहुत ही सरलता से समझाया गया, उसे जरूर देखिएगा। तो हाँ, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आज हमने म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग के बारे में बात करी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल सौरभ टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।